हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें पता है 2023-24 की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आ चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तिका है बच्चों। आने वाले एग्ज़ाम इसी में से आते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पार्ट 3 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। बहुत ही अच्छा पार्ट है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा बच्चों। इस वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न का अर्थ होता है, एक आपसे प्रश्न किया जाएगा, उसमें 4 विकल्प होंगे, जो विकल्प हमारा सही होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? तो लेखक ने बच्चों यहाँ पर संगीत को संजीवनी कहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संगीत को। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द में बच्चों अव्ययी भाव समास है, ये अव्ययी भाव समास है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे बच्चों बहुत ज़्यादा सुरीला गाती हैं, इसलिए उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुरीली गायिका थी इसलिए। ठीक। जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है, संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है? तो संगीत का सामाजिक महत्व जब बढ़ता है बच्चों, जब ये संगीत जनसाधारण को प्रभावित करता है, ठीक है, तब इसका सामाजिक महत्व बढ़ जाता है। अब बच्चों, यहाँ पर हमें अति लोकप्रिय प्रश्न दिए हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 5 है, ये है, महर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखिएगा, महर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था, इसलिए महर को संगीत का तीर्थ कहा जाता है। जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, लता जी की गायन के प्रति इच्छा शक्ति उनकी सफलता का मूल मंत्र था। यानी उनकी जो इच्छा शक्ति थी गायन के प्रति वो बहुत ज़्यादा दृढ़ थी, इसलिए उनको सफलता मिली गायन में। ठीक है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7, वो है, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। इस तरीके बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 8 है वो है, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? तो बच्चों, जो उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं वो संगीत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए उनके नाम से मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी खोली गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है वो है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? तो इसका उत्तर है, आराधना, साधना और प्रार्थना को जोड़ने पर संगीत संजीवनी बनता है। यानी प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, ये है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि लता जी ने हर धर्म और राग के गीतों को अपनी सुंदर वाणी से गाया है, इसलिए लता जी को समूचे राष्ट्र का गायिका कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का किसी भी धर्म या जाति के बारे में कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सभी जाति और धर्मों के गीत गाए, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है बच्चों। ठीक है। अब जो प्रश्न क्रमांक 11 है वो है, देश कब धन्य हो जाता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जिस देश में कुमार गंधर्व जैसा संगीतज्ञ पैदा हो जाता है वे देश धन्य हो जाता है। जो प्रश्न क्रमांक 12 है बच्चों वो है, समाज प्राणहीन कब हो जाता है? तो इसका उत्तर है, जब कला को समाज में स्थान नहीं मिलता तो समाज प्राणहीन हो जाता है। यानी समाज में प्राणों के लिए संगीत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 13 है वो है एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो ये प्रश्न है बच्चों, संगीत की महिमा को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इस प्रश्न के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। एक बार मैं पढ़ के और बता देता हूँ। संगीत की महिमा अनंत है, संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है, संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है।
गीतों को संगीत में डालकर मनुष्य के पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे। तो बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 14 है वो है मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों मैंने इनके बारे में पंक्तियाँ लिख दी हैं, आप यहाँ से देखकर इनकी पंक्तियाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।